राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर में केशव भवन सभागार में सप्त शक्ति संगम मातृ सम्मेलन की श्रृंखला में आज चतुर्थ मातृ सम्मेलन पूर्ण हुआ, जिसमें उपस्थित मातृशक्ति ने राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य, समाज के प्रति हमारे उत्तरदायित्व और देश के निर्माण में हमारी स्त्रियों की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया। महाविद्यालय रुड़की से और कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती वीना सिंह जी, प्रसिद्ध समाज सेविका और उपाध्यक्ष संस्कार भारती रुड़की ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय बालिका शिक्षा की प्रमुख श्रीमती रेखा चुड़ासमा जी ने भी अपने विचार प्रकट किए। नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है और पहले भी हमने आपके साथ सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय की जो वीडियो थी वो साझा की थी, जिसको आपने प्यार भी दिया था और बताया गया था कि नारियों का, महिलाओं का योगदान हमारे समाज में ही नहीं देश के हित में भी कितना है। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि इस विद्यालय की एक खास बात है कि अपनी संस्कृति से बच्चों को जुड़ा रहना देखना चाहते हैं और बताते हैं कि क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमारे कल्चर्स हैं। ये सब सरस्वती विद्या मंदिर सिखाता है। लेकिन जैसे जैसे क्रम चलाया गया है तो सप्त सती संगम का एक कार्यक्रम चलाया गया है। पिछली बार भी वैसा ही हमने कवर किया, आपको दिखाया कि कल्चरल एक्टिविटीज हुई, किस तरीके से नारियों को जागरूक किया गया। आज भी वही कार्यक्रम किया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कल्चरल प्रोग्राम, तमाम तरीके की चीजें आयोजित इस कार्यक्रम में की गई थी। और आज की जो मुख्य अतिथि रही, उनका नाम है रेखा चुड़ासमा जी, जो कि केंद्रीय बालिका संयोजिका है। सप्त शक्ति संगम देखकर आपको कैसा लगा? क्या आप कहना चाहेंगी? नारियों को जागरूक करना कितना जरूरी? आज हमारे देश के बदलते परिवेश में जिस प्रकार से परिवारों की जो स्थिति है, वो भारतीय दृष्टिकोण जो हमारे भारत में परिवार के बारे में है, उसको बहुत कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। तो उस दृष्टि से माताओं को परिवार प्रबोधन की दृष्टि से कुछ बताया गया। और दूसरा विषय जो वैश्विक संकट है पर्यावरण, तो पर्यावरण सुरक्षा कैसे हो, पर्यावरण का संकट हम परिवार में उसकी कैसी सुरक्षा कर सके, वो दो विषय पर हमने माताओं को बच्चों के विकास में माता की भूमिका क्या होनी चाहिए, उस दृष्टि से हमने प्रबोधन किया है। मैम, जिस तरह देखा जाता है, एक तबका तो वो है जो महिलाएं बाहर निकलकर योगदान कर रही हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन एक तबका वो है जो आज भी घरों में रहकर अपनी दिनचर्या को, जैसे बच्चे पालना, घरों का काम करना, तो उन महिलाओं को आप किन महिलाओं पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? उन महिलाओं पे जो घरेलू महिलाएं हैं या फिर उन महिलाओं पर भी जो बाहर निकल के देश हित में काम कर रही हैं? दोनों अपने अपने क्षेत्र में सही हैं। देखो, घर में रहकर बच्चों का पालन पोषण करना, उसको संस्कार देना, उनको सारे उनकी शिक्षा दीक्षा करना, जीवन शिक्षा देना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जो घर में रहकर माँ करती है। और जो बचा हुआ समय है या आपने जो शिक्षा दीक्षा जो महिला ने ली है, उसके आधार पर वो प्रोफेशन भी कोई करे तो उसमें भी बुरा नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या है कि परिवार प्रभावित प्रोफेशन के कारण भी हो रहा है, क्योंकि महिला अपने घर में समय नहीं दे रही है, बच्चों को समय नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी कुछ ना कुछ है, जैसे मोबाइल की लत है और बाकी जो बाहर भटकाव है, वो भी बच्चों में दिखने को मिलता है। तो महिला को प्रोफेशन को अपना चलाते हुए माता की जो भूमिका है बच्चों के विकास में, वो भी नहीं भूलनी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं आज प्रभावित दिख रही हैं, उस दृष्टि से भी हमने प्रबोधन किया है। मैम, जैसे इस विद्यालय ने कार्यक्रम चलाया है सप्त शक्ति संगम का, अगर और विद्यालय भी नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रम चलाए और उनको बढ़ावा दे, तो आपको लगता है कुछ बदलाव आएगा? जरूर आएगा, क्योंकि प्रयास छोटे छोटे ही होते हैं और छोटे छोटे प्रयास से ही विशाल एक वटवृक्ष बनता है। तो इस दृष्टि से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग 7 कार्यक्रम करने वाले हैं, सभी मातृशक्ति के सामने ये विषय लेने जाने वाले हैं। तो बहुत सारी बातें उनको विचार मिलेगा, तो वो सोचेगी तो बच्चों को भी बताएगी, अपने परिवार में भी परिवर्तन करेगी। तो मेरा विश्वास है कि ऐसे कार्यक्रमों से ही माताओं की मानसिकता भी बदलेगी और जरूर करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। मैम, एक महिला होने के नाते आप पद पर भी काम कर रहे हैं, अभी तक का आपका कैसा अनुभव है और क्या आप अपने अनुभव से महिलाओं को बताना चाहती हैं? मेरा अनुभव तो यही है कि अगर महिला ठान ले तो
नौकरी भी कर सकती है, घर भी चला सकती है। और सभी दृष्टि से आज महिला का आत्मविश्वास बढ़ा है। और हमारी जो ये कार्यक्रम का मुख्य फोकस भी सप्त शक्ति संगम, भगवत गीता में 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में हमने भगवान ने कहा है खुद, कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति ही क्षमा। तो ये जो भगवान ने कहा कि गुणों में महिला में रहता हूँ, तो उसका जागरण, उसका प्रगटीकरण करना, ये हमारा ये आज के कार्यक्रम का मुख्य आधार भी था। और उसी चिंतन पर हमने करणीय कार्य परिवार की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से और भारत की दृष्टि से बताया है। ठीक है, मनीषा सिंघल जी से मैं बात कर लेती हूँ। मैम, आज ये जो कार्यक्रम कराया गया, बहुत सारी महिलाओं ने प्रतिभाग किया, महिलाओं को बताया गया कितना ज़रूरी है आपका जागरूक रहना, क्या कहना चाहेंगे आप उसको लेकर? देखिए, हमारे यहाँ जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि बहुत सारी महिलाएं तो बाहर रहकर काम कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो घर ही में रहती हैं। क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारी जो महिलाएं हैं, एक बहुत बड़ा भाग शिक्षित है, बहुत बड़ा भाग आत्मनिर्भर है, इसलिए वो बाहर भी निकल जाती हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो शिक्षित हैं लेकिन वो वर्किंग नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलती। तो ये कार्यक्रम विशेष रूप से तो उन्हीं के लिए आयोजित किया गया है कि भारत के विकास में महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है। हमने आज उन्हें बताया कि घर में बैठे बैठे वो किस प्रकार से कार्य कर सकती हैं। सबसे पहले तो अगर हम संस्कारित भारत का सपना देखते हैं तो वो शुरुआत अपने परिवार से करनी होगी। अपने बच्चों को संस्कारित करना होगा, अपने पूरे परिवार को संस्कारित करना होगा। जब वो इस प्रकार से करेंगी तो धीरे धीरे ये मुहिम जब छिड़ेगी तो पूरा राष्ट्र संस्कारित होगा। इसके बाद यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हम समर्थ भारत का भी सपना देखते हैं, तो समर्थ भारत के सपना देखने के लिए ये है कि हमारे आसपास किस प्रकार के लोग हैं। कुछ इस प्रकार के भी लोग हैं कि जो बहुत सारा उनके पास कौशल है, बहुत सारी योग्यताएं हैं, लेकिन वो अपना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। तो घर बैठे बैठे महिला यदि वो सक्षम है तो उसका उसमें भी योगदान कर सकती है। क्योंकि जब सबके पास रोजगार होगा, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा अपनाएं, परिवार से शुरुआत करें, अपने समाज को भी जागरूक करें। और जब हम इसके लिए अपने समाज को जागरूक करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो अपने स्वदेशी रोज़गार हैं, अपने ग्रामोद्योग हैं, उन्हें बढ़ावा मिलेगा। और रोज़गार की तलाश में जो युवक बाहर चले जाते हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, वो अपने ही देश में रहेंगे, तो देश सशक्त बनेगा। ठीक। और हम ये चाहते हैं कि भारत स्वस्थ रहे। तो भारत स्वस्थ तभी रह सकता है जब महिलाओं में ये जागरूकता हो कि पहले हमें स्वयं को स्वस्थ रखना है। क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। और जब महिला स्वस्थ होगी, जन्मदायिनी स्वस्थ होगी, तभी वो एक स्वस्थ संतान को जन्म देगी। और जब उसका मन, उसका मस्तिष्क स्वस्थ होगा, तभी वो उसका ढंग से लालन पालन कर पाएगी। तो यही आज इन महिलाओं को शिक्षा दी गई है, इसी विषय में जागरूक किया गया है कि वो घर बैठे बैठे किस प्रकार से अपने छोटे छोटे प्रयासों से भारत के विकास में योगदान दे सकती हैं। वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा बन के दरिया बन जाता है। तो ये छोटे छोटे प्रयास जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं भारत को स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित बनाने में अवश्य सहायता। और अब मेरे साथ हैं बीना सिंह जी, जो ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं जो बालिकाओं और महिलाओं के हित में काम करते हैं, यानी कि जो प्रॉपर देश के हित में काम किया जाता है। मैम, आज के कार्यक्रम को लेकर आपके क्या विचार हैं? आज के कार्यक्रम के लिए मैं खुद आर्य सरस्वती मंदिर, ये जो है उनको स्कूल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर आई, मुझे हम बहुत महिलाएं घर में तो चलो करती ही हैं सब कार्य, समाज में भी हम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत करते हैं। लेकिन यहाँ आकर आपको जैसे कहीं हमें कुछ सीखने को मिलता है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे जो वर्किंग महिलाएं जो जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं या वो आई, तो ये मुझे तो यही उनसे प्रेरणा मिलती है, हर महिला से प्रेरणा मिलती है कि वो अपने समय का उसी हिसाब से एक सारणी बनाकर आई होगी कि अब मुझे ये करके जाना है और अब मुझे जाकर सुनना है। तो सबके विचार सुने, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैडम रेखा जी ने जो कुछ बताया, पर्यावरण को लेकर भी बताया, हमें उसकी मतलब है, पता है सब, लेकिन हम अपने जीवन में उसको कितना ढाल रहे हैं, मेन बात ये है। अब महिलाओं का ही, अब मैं महिलाओं को भी कहती हूँ कि सप्त शक्ति संगम यहाँ पर आज इन्होंने ये चलाया, प्रोग्राम इनका चल रहा है काफ़ी टाइम से। लेकिन मैं कहती हूँ कि सप्त शक्ति है नहीं महिलाओं में, सुप्त शक्ति
आप अपनी सुप्त शक्तियों को जगाइए, क्योंकि महिलाओं में शक्तियां तो बहुत हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं, वो सप्त नहीं है, वो जो सुप्त हैं उनको जगाइए और उनसे आप आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि भाई लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं ये ना सोचूं, मैं कुछ अच्छा कार्य कर रही हूँ, मेरे मन को उससे संतुष्टि मिल रही है, वो मैं करूँगी। फिर मैंने अपने परिवार को देख लिया, मैं अपना भी उदाहरण दे सकती हूँ कि मैंने अपने परिवार में पूरा समय दिया, 30 इयर्स मैंने अपने परिवार में दिए, पढ़ा लिखा कर सब बच्चे बड़े अपने स्थान पर चले गए हैं, सब कमा रहे हैं, अच्छा फैमिली है, जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था वो यही था कि मैं समाज सेवा से जुड़े कुछ कार्य करूं, महिलाओं के लिए मैं कुछ बोलूं या बच्चों के लिए मैं कुछ करूं, तो वो मैंने उसके बाद किया। तो मैंने अपने परिवार को देखा, अपने बच्चों को पाला बड़ा किया और वो किया। आप निगलेक्ट मत करिए फैमिली को, लेकिन अपने समय का प्रबंधन करके जो है आप समाज के लिए और अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने जो आपके आस पड़ोस है उस एनवायरनमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, ये आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तो विचार सुने और बताया कि किस तरीके से हमें नारियों को जागरूक करने की आवश्यकता है, और अगर इसी तरीके से ये सप्त शक्ति संगम जो है ये कार्यक्रम लगातार चलता रहा तो कहीं ना कहीं, जैसे मैम ने कहा कि सप्त शक्ति नहीं है, वो सुप्त शक्ति है, तो जो आपकी वो सोई हुई शक्ति है वो जाग जाएगी और आपको पता चलेगा कि हम भी देश हित में कितना योगदान कर सकते हैं।